जमशेदपुर की बेटी तीरंदाज तथा आर्चरी कोच पूर्णिमा महतो ने एक बार फिर झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है। पूर्णिमा महतो को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं पद्मश्री पुरस्कार नाम आने से पूर्णिमा काफ़ी खुश है और भावुक मन से इसे अपने माता पिता को समर्पित की है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में पूर्णिमा ने कहा कि वह जो भी कुछ है अपने माता पिता की वजह से है और यही नहीं, उनके पति और बच्चे का भी हमेशा उसे सपोर्ट मिलता रहा है। आज उनका सहयोग नहीं होता तो शायद ही वह इस जगह पर पहुंच पाती। फिलहाल उसका ध्यान ओलंपिक की ओर है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत अपना अच्छा स्थान बना सके, इसको लेकर वह फिलहाल ध्यान दे रही है। बता दें कि पूर्णिमा महतो को टाटा स्टील की तीरंदाजी टीम की कोच है और पूर्णिमा इससे पहले 2013 में राष्ट्रपति से द्रोणाचार्य अवार्ड ले चुकी है। वो कितना कठिन रहा और क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं? देखिए, हर मतलब रास्ते तो कठिन होते ही हैं, पर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली हैं और स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होते हैं, पर वो स्ट्रगल को मैं हमेशा ऑलवेज अनदेखा करती हूँ, क्योंकि जो आगे मेरे सामने है मैं उसी को देखती हूँ। और मैं 11 साल की उम्र से मैं आर्चरी से जुड़ी हुई हूँ। आर्चरी खुद करती थी, फिर एज ए कोच बनी हूँ 2000 से। तो मेरा जो ये जर्नी है बहुत लंबा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये मतलब मिला है, अनाउंस हुआ है। कल एक्चुअली जब कॉल आया था तब मैं डीसी सर के ऑफिस में थी, तो मुझे इतना ठीक से सुनाई नहीं दिया था। तो बाद में रात को जब सबका कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका मैसेज आने लगा, तब मुझे लगा कि कॉल शायद गृह मंत्री से इसलिए, मतलब वहाँ मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से इसलिए आया था कि मैं कंफर्म हो गई हूँ। एक्चुअली उतने बड़े जगह से कॉल आया, दोबारा मैं पूछी नहीं कि मुझे सुनाई नहीं दिया। एक्चुअली इतना नॉइज़ था ना, मुझे सुनाई नहीं दिया था। तो सबको थैंक यू, सबका सपोर्ट से ये हुआ है। एंड स्पेशली थैंक्स टाटा स्टील, बिकॉज मैं टाटा स्टील के वजह से ही यहाँ ये जर्नी पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे बचपन में भी मैं जब एज ए क्लब में खेलती थी, वो भी टाटा स्टील का ही था। मुझे 18 ईयर्स में जॉब भी मिला, वो भी टाटा स्टील ही है। और मैं एज ए जो कोच हूँ टाटा आर्चरी एकेडमी में, वो भी टाटा स्टील की वजह से ही है। और पूरा जो जर्नी है मैं पूरा टाटा स्टील को ही ये करना चाहूँगी, क्योंकि उसके वजह से ही मैं आज तक हूँ। और सब ऑफकोर्स मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, बहुत उन लोगों को छोड़ के मैं बाहर चली जाती थी। तो ये स्ट्रगल उन लोगों ने भी किया है कि मैं अपने छोटे बच्चियों को, मतलब मेरी बेटी बेटा, उन लोगों को तो मैं 1 साल से ही छोड़ते मतलब गई हूँ। मेरे बेटे को मुझे याद है, मैं 7 महीने की उम्र में, मतलब जब वो 7 महीने का था, मैं छोड़ के लंदन चली गई थी। तो उसके लिए भी स्ट्रगल हो गया उसका लाइफ, और उन लोगों के ऊपर ध्यान भी उतना नहीं दे पाती थी। बट ये मुझे गवर्नमेंट ने ये इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू। आपने कहा कि 11 साल की उम्र से अब शुरू कर दिया था, तो ये अचानक से रुचि बचपन से किसी और को, आपका कोई रोल मॉडल था, कोई नहीं? एक्चुअली मैं स्कूल जाती थी, मैं बिरसा नगर की रहने वाली हूँ, और वहाँ एक ग्राउंड है, ईडन इंग्लिश स्कूल में ग्राउंड हुआ करता, तो मैं वहीं ग्राउंड से ही निकला हुआ प्रोग्राम, मतलब वहीं पे मैं देखती थी कि आर्चरी हो रहा है। तो मैं जाके रोज़ देखती थी शाम में, एवरीवन, मतलब सब बच्चे तो बाहर में खेलने जाते हैं, मैं भी जाके वहाँ बैठ के देखती थी। बट एक दिन जाके मैं पूछी, मैं आर्चरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी, मैं कर पाऊँगी यानी, वो तो बहुत हैवी होता है। तो बोला कर सकती हो। फिर वहाँ रुचि बढ़ा, फिर 1 साल के लिए वो ग्राउंड बंद हो गया। तो मैं ढूंढती थी कि कहाँ पे ऐसे आर्चरी का ग्राउंड है ताकि मैं कर पाऊँ, इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो फिर जो वर्मा माइंस स्पोर्ट्स क्लब है ना, वहाँ पे हमारा जो बीपीएम स्कूल के बाजू में है, वहाँ पे आर्चरी हुआ। तो मैं जाती थी सुबह 5 बजे साइकिल से, बिरसा नगर से वहाँ जाती थी। अभी याद आ रहा मुझे, मतलब मेरा जो ये जर्नी है मैंने कैसे पूरा किया। तो बहुत तो कभी कोई ऐसा कोई रोक टोक हुआ कि आप लड़की, आप ये मत करो, आप तीरंदाजी नहीं कर सकती? नहीं, कोई रोक टोक कभी कोई किसी ने नहीं। पापा बहुत सपोर्टिव थे। आज पापा मम्मी मेरा दोनों नहीं है। किसको समर्पित है पापा मम्मी? हाँ? डेफिनेटली उनके आशीर्वाद से ही